मास हमने लास्ट वीडियो में ख़त्म कर लिया था। अब हम क्रिया की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो क्रिया आपका चैप्टर नंबर 6 है। तो इसमें आप सबसे पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या है, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो वह क्रिया कहलाता है। आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे क्रिया का मतलब क्या होता है, किसी कार्य का होना या करना। खाना पीना, सोना जागना, हंसना रोना बैठना, सब कुछ क्या है, क्रिया है। इसमें पीना क्रिया है, इसमें करना क्रिया है, ठीक है। तो ये क्रिया की सिंपल एक डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब क्रिया के भेद देखते हैं। क्रिया वैसे मुख्य रूप से दो होती हैं, आपने इंग्लिश में देखा होगा, दो वर्ब होती हैं। एक तो होती थी मेन वर्ब, एक होती थी ऑक्सिलरी वर्ब। इसी तरीके से इसमें भी आप क्रिया में एक तो होती है मुख्य क्रिया और दूसरी जो होती है वो क्या होती है, आपकी सहायक क्रिया। यानी कि एक तो होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपकी मेन वर्ब। तो उसी तरीके से आपकी दो हिंदी में भी होती हैं, क्रिया के दो ही भेद होते हैं, एक होती है सहायक क्रिया और एक होती है मुख्य क्रिया। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया के आपको भेद दिखाई दे रहे हैं, मूल क्रिया, व्युत्पन्न, नामिक, समस्त, संयुक्त और मिश्र। उसमें जो आपकी मूल क्रिया है, मूल क्रिया में दो इंपॉर्टेंट भेद हैं, एक तो है आपका अकर्मक और दूसरा है आपका सकर्मक। तो अकर्मक आपके दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो है आपका पूर्ण अकर्मक और एक है आपका अपूर्ण अकर्मक। और सकर्मक के भी दो ही भेद हैं, एक है आपका पूर्ण सकर्मक और एक है आपका अपूर्ण सकर्मक, ठीक है। तो मूल क्रिया दो पार्ट, अकर्मक सकर्मक, उनके भी दोनों के दो दो पार्ट, अपूर्ण और पूर्ण। उसके बाद व्युत्पन्न में एक प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है ना, उसमें प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक है, ओके। उसके बाद सहायक क्रिया के भेद हैं आपके। सहायक क्रिया में देखिए आप, पहला है काल। सहायक क्रिया में तीनों के तीनों काल आ जाते हैं आपकी। सहायक क्रिया काल के हिसाब से जो क्रियाएं लगती हैं सहायक क्रिया में आती हैं, जिसमें आपका वर्तमान, भूत और भविष्य है। दूसरा आपका पक्ष, इसमें नित्य, सात्य, पूर्ण और स्थित्यात्मक है। और तीसरा आपका वृत्ति है, आज्ञार्थक, संभावनार्थक, सामर्थ्य सूचक, ये सब आपके इसके पार्ट है। इसमें भी सामर्थ्य सूचक का है, बाध्य सूचक, निश्चार्थ और संकेतार्थक। संकेतार्थक का है आपका कृतवाच्य और अकृतवाच्य। उसके बाद अकृत्यवाच्य का है कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आपको मुख्य रूप से सकर्मक, अकर्मक और सहायक में काल वाली क्रियाएं आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे काल। काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के संपन्न होने के समय ज्ञात हो, यानी कि कोई भी कार्य आपने कब किया है अगर आपको ये पता चलता है तो वो आपका क्या होता है, काल होता है। ये जो कार्य किया गया है वो अभी किया गया है, कुछ टाइम पहले किया गया था या बाद में किया जाएगा, ये आपका काल बताता है। काल मुख्य रूप से तीन ही होते हैं, आपको पता है टेंस मुख्य रूप से तीन ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो वही भूतकाल, भविष्यकाल और आपका वर्तमान काल। तो आपका भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीन आपके काल हैं। इन तीन काल के भी अपने अपने भेद हैं, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ठीक है ना। वर्तमान काल के आपके 5 भेद होते हैं। उसके बाद में आपके भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। इसमें शायद वर्तमान के 3 ही दे रखे हैं, पर जहाँ तक मुझे याद है वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं और आपके सबसे ज़्यादा भेद होते हैं भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो जो 6 भेद होते हैं भूतकाल के, पहला होता है सामान्य भूतकाल, उसके बाद होता है आसन्न भूतकाल, उसके बाद होता है अपूर्ण भूतकाल जिसे कंटिन्यूस कहते हैं, एक होता है पूर्ण भूतकाल से परफेक्ट भी कहते हैं, एक होता है संदिग्ध भूतकाल, एक संभाव्य अलग होता, सामान्य एक आसन्न अलग होता है, संदिग्ध अलग होता है और हेतुमत भूतकाल होता है, ठीक है। तो एक बार आप अपने साथ मेरे साथ साथ एक बार अपने साथ रिपीट करें, जैसे कि पहला है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल, ठीक है। वर्तमान में इसमें 3 ही दे रखे हैं, पहला है सामान्य, दूसरा है अपूर्ण और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। इसमें दो और शायद होते हैं, एक संभाव्य होता है शायद और एक हेतुमत होता है, ये दो होते हैं इसके अंदर, पर इसमें मेंशन नहीं है किताब इस वाली में, ठीक है। तो दोबारा जब हम दूसरी बुक से पढ़ेंगे तो उसमें एक बार चेक कर लेंगे। तो इसमें वर्तमान ने कितने भेद दिए हैं, 3 भेद दिए हैं। पहला है वर्तमान में सामान्य वर्तमान, दूसरा है आपका अपूर्ण वर्तमान और तीसरा है आपका संदिग्ध वर्तमान। पास्ट में आपके 5 थे, एक और बार रिपीट कर लेते हैं। आपका पहला था सामान्य, दूसरा आसन्न, तीसरा आपका अपूर्ण, फिर पूर्ण, फिर संदिग्ध, ठीक है। उसके बाद में आपका हेतुमत। प्रेजेंट में आपका पहला है सामान्य, दूसरा आपका जो भेद है वो है सामान्य के बाद जो आपका दूसरा भेद है वो भेद है आपका इसके अंदर अपूर्ण, और तीसरा जो भेद है वो है संदिग्ध। और आप अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर के इसमें मुख्य जो है आपको दो ही दे रखे हैं, वो दो के क्या हैं, एक तो है सामान्य और एक है संभाव्य, जबकि फ्यूचर में 3 होते हैं, एक होता है सामान्य, एक होता है संभाव्य और एक होता है हेतुमत, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अव्यय क्या होता है, अव्यय देखिए, अव्यय क्या होता है, अव्यय आपका एक ऐसा शब्द अर्थ होता है जिस शब्द का कुछ भी व्यय न होता हो,
यानी जिस रूप में लिंग वचन काल अव्यवकर कोटि कोई प्रभाव ना पड़े, यानी वो सारे शब्द जिनका मतलब तब निकलता है जब आप उन्हें किसी सेंटेंस के साथ लगाएं, या फिर अगर अपने आप में मतलब होता भी है तो वो ऐसे शब्द होते हैं जिन पर किसी भी टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर किसी भी लिंग का, किसी पुरुष या जाति का या किसी भी वचन का कोई फर्क नहीं पड़े, ऐसे शब्दों को आप अव्यय कहते हैं। तो आप इन शब्दों को याद कर लें, ज़्यादा बेटर है। जैसे कि आज, कल, तेज, धीरे, अरे, ओ, किंतु, पर, ताकि, ये सब आपके क्या हैं? अव्यय हैं। ठीक है, आज, कल, तेज, धीरे, अरे, ओ, किंतु, पर, ताकि, ये सब आपके अव्यय शब्द हैं। मैंने एक और बार भी रिपीट किया है। ठीक है, तो अव्यय अथवा विकारी शब्द, तो देखो आपके जो अव्यय हैं उनमें आपके कौन कौन से शब्द आते हैं। पहला आता है आपका क्रिया विशेषण, जिसे आप इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। क्रिया विशेषण मुख्य रूप से इसमें 4 प्रकार के दिखाए गए हैं। रीतिवाचक होता है, स्थानवाचक होता है, कालवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है। दूसरा है आपका संबंध बोधक। संबंध बोधक में एक होता है विभक्ति सहित, एक होता है विभक्ति रहित और एक होता है उभय विभक्ति। ठीक है, समुच्चय बोधक जो कंजक्शन होता है उसमें एक होता है समानाधिकरण, एक होता है व्यधिकरण, यानी कि एक होता है सबऑर्डिनेट, एक होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, सबऑर्डिनेट वाले में भी एक होता है संयोजक, एक होता है विभाजक, एक होता है विरोध दर्शक, एक होता है परिणाम दर्शक। उसके बाद विस्मयादि बोधक में आपका हर्षबोधक, शोकबोधक, आश्चर्यबोधक, स्वीकारबोधक, अनुमोदक, तिरस्कार, सर्वोधन, ये सब होता है। निपात में आपके देखो स्वीकृतिकृत, नकारबोधक, निषेधात्मक, प्रश्नबोधक, विस्मयबोधक, तुलनाबोधक, अव्यवधानबोधक और अधरबोधक। उसके बाद इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहले नाम टेंस को थोड़ा मैं आपको समझा देती हूँ कि होते क्या हैं। जो आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है वो सिंपल के पीछे क्या होगा? या लगा होगा या था लगा होगा। मैंने खाना खाया, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, तो इसके अंदर सिंपल या तो या लगा रहता है या फिर था लगा रहता है। आपका जो आसन्न भूतकाल होता है वो क्या करता है? संभावनाएं दिखाता है कि हो सकता है ये काम हो, है ना, या अभी अभी हुआ है ना, वह अभी खाना खा करके गया है। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, जो काम अभी अभी करके इंसान गया है, उन्हें क्या बोलते हैं? आसन्न भूतकाल बोलते हैं। अपूर्ण आपका क्या होता है? अपूर्ण आपका होता है, अपूर्ण मतलब क्या है? काम आपका चल रहा है, वह खाना खा रहा था, वह पानी पी रहा था। तो अपूर्ण भूतकाल में आपका ज़्यादातर रहा था, रही थी देखने को मिलता है। ठीक है, पूर्ण भूतकाल में क्या होता है? काम हो चुका होता है। तो इसके अंतर्गत आपको क्या देखने पड़ता है? पूर्ण भूतकाल के अंदर क्या होता है? वह खाना खा चुका था या उसने खाना खा लिया था, इस तरीके के शब्द हैं। लेकिन संदिग्ध भूतकाल में आपको क्या देखने को मिलेगा? या होगा, उसने खाना खा लिया होगा, उसने पानी पी लिया होगा, वो वहाँ चला गया होगा। तो या होगा जो होता है आपका किस में आता है? संदिग्ध भूतकाल के अंदर आता है। हेतु हेतु मत सब सिंपल होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला इसमें सिस्टम होता है। इसमें ऐसा होता है जैसे कि उसने खाना खाने के बाद में पानी पीने गया, एक काम खत्म करके दूसरे काम की हो जाता है। उसके बाद देखो आपका प्रेजेंट में 3 ही बताए हैं। तो प्रेजेंट में जो सामान्य प्रेजेंट है वो आपको पता है, ता है, ती है। जो आपकी प्रेजेंट की इन्फॉर्मेशन है वो खाना खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, सब कुछ आता है। अपूर्ण वर्तमान में आपका क्या होता है? जो खाना भी चल रहा है, वह खाना खा रहा है, वह पी रहा है, वह जा रहा है, सो रहा है, तो आपका रहा है, रही है, रहे हैं, यानी काम अभी पूरा नहीं हुआ है, काम अभी चल रहा है। संदिग्ध में आपका यही होता है, खाना खा रहा होगा, पानी पी रहा होगा, इस तरीके से वह चल रहा होगा, तो ये होता है। और या होगा या होगी संदिग्ध भूतकाल में होता है। सामान्य भविष्यकाल में आपका सिंपल है, उसने खाना खाया होगा, नहीं वह खाना खाएगा, वह पानी पिएगा, वह सोएगा, वह जाएगा, ये सब। और संभाव्य में बोलता है, वो संभावनाएं उसमें शो होती हैं। वह खाना खा रहा होगा, वह पानी पी रहा होगा, इस तरीके के जो शब्द आते हैं वो आपके संभाव्य भूतकाल के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। तो आपको क्रियाओं में मैंने 2 क्रियाएं आपको बताई थी, 2 क्या बहुत बताई थी। तो मूल क्रिया मैंने आपको 2 बताई थी, एक होती थी अकर्मक और दूसरी क्या होती थी? दूसरी होती थी आपकी सकर्मक। तो अकर्मक होती है बेटा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं होता, नॉन ट्रांजिटिव होती है ये, सॉरी, ठीक है ना। तो ये और नॉन ट्रांजिटिव होती है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो करता है वो नहीं होगा, कर्म नहीं होगा इसके अंदर, सॉरी, इसके अंदर आपका अकर्मक है यानी इसमें कर्म नहीं होगा। लेकिन जो सकर्मक क्रिया होती है आपकी, सकर्मक क्रिया के अंदर आपका कर्म होता है, सकर्मक क्रिया के अंदर आपका कर्म होता है, तो उसको क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर आपका होता है कि जब हम काम खुद नहीं करते, जब हम अपना जो कार्य है वो खुद ना करके किसी और से करवाएं, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? उस क्रिया को बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक। जब अपने काम अपना खुद नहीं किया, हमने अपना काम स्वयं नहीं किया और हमने अपना काम किसी और से करवाया है, तो वो आपकी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जब हम काम खुद ना करके किसी और से करवाते हैं। तो
राम लक्ष्मण से पत्र लिख पाता है, तो राम ने क्या पत्र खुद लिखा है? नहीं लिखा ना, किसी और से लिखवाया है। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं बेटा? दो ही भेद होते हैं, एक होता है आपका मुख्य क्रिया और एक होता है आपका सहायक क्रिया। ठीक है, तो इनमें से कौन सा अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हो रहा है? तो देखो शिशु सो रहा है, सबसे पहला ये आपका कर्मक है। ठीक है ना, शिशु सो रहा है, वो सो रहा है, तो क्या वो कोई कर्म कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। वे अव्ययकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, आपको अच्छे से पता है, समुच्चय बोधक शब्द होते हैं जो दो वाक्यों वाक्य खंडों को जोड़ते हैं। 11th वाला देखो, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा कौन सा है? तो थोड़ा बेटा आपका क्या है? थोड़ा आपका परिमाणवाचक है। थोड़ा जो है ना, इसमें भी अनिश्चय परिमाणवाचक है। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का वाक्य क्या है? 12 वाले में देखो, बालिका निबंध लिख रही है, इसमें आपका है कर्म कर रही है वो। ठीक है ना, सोना कोई कर्म नहीं होता, उड़ना कर्म नहीं होता, ठीक है, हंसना कोई कर्म नहीं होता, तो ये तीनों कर्मक है और ये आपकी सकर्मक क्रिया है। ऊपर है हम 9, 10th और देख लेते हैं। ठीक है, 9th वाले में क्या है? सकर्मक क्रिया कौन सी है? तो आपका सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया इसमें पीना दिखाई गई है। ठीक है, और निम्न में से कौन अविकारी शब्द है? तो अविकारी शब्द आपका पहला वाला ही अव्यय है। आगे देखते हैं। 5th वाला देखो, वह पहुंचा ही होगा, तो मतलब कि वो अभी अभी जस्ट पहुंचा है, तो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब क्या है? आसन्न भूतकाल। और पहुंचा ही होगा तो आसन्न भूतकाल। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अथवा आपका क्या है? अथवा आपका एक अव्यय है। मैंने बताए थे अभी आपको, आज कल है ना, धीरे, रात दिन, ये इस तरीके के जो शब्द है वो आपके क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो अथवा भी क्या है? आपका अव्यय है। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? तो आपकी कौन सी क्रिया इसमें कर्ता के उस हिसाब से लिंग परिवर्तन नहीं होता? तो वो आपकी आज्ञार्थ रूप में नहीं होता। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इनमें से देखो, मैं ये चीजें तुम्हारी भी ललचती हैं, सॉरी ललचाती हैं। श्याम सोता है, तो श्याम सोता है अकर्मक क्रिया है, सोना कोई क्रिया नहीं होता। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती हैं, तो वो कौन सी धातु कहलाती हैं? शादित असकर्मक धातु कहलाती हैं। उसके बाद 15th क्वेश्चन में देखिए, चूड़ी अच्छी थी, मैं थी, कौन सी क्रिया है? तो चूड़ी अच्छी थी के अंदर जो थी है वो कौन सी क्रिया है? वो आपकी क्रिया है योजक क्रिया। ठीक है, तो चूड़ी अच्छी थी मैं चूड़ी अच्छी थी में जो था लगा हुआ है, थी लगी हुई है, वो आपकी क्या है? संयोजक क्रिया है, संयोजक क्रिया है। निम्न में से किस वाक्य में भविष्यकाल है? तो इसमें पहले में ही लग रहा है, प्रतीक्षा करूंगा, आपका भविष्यकाल है। इसमें मरम वचन जब सीता बोले पंक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है? भाव प्रकट करने की कोशिश करी है। राम ने खाना खाया होगा, तो खाया होगा ये आपका क्या है? खाया होगा आपका संदिग्ध भूतकाल है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है ना, सर्वदा, इतना, इतना आपका हो, इसमें परिमाणवाचक होगा। हथियाना कौन सी क्रिया है? हथियाना क्या है आपकी? हथियाना आपकी अनुकरणात्मक क्रिया है। हथियाना क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया है। 17 वाले में देखो, किस प्रेरणात्मक क्रिया का प्रयोग नहीं है? तो इसमें प्रेरणात्मक क्रिया का प्रयोग किसके अंदर नहीं हो रहा है? राम नहीं पढ़ता, इसमें कोई प्रेरणा नहीं मिल रही है। अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो विशेषण कौन सा नहीं है इसके अंदर? राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जिन संज्ञा 28 देखिए, जिन शब्द से किसी काम का करने या होना पता चलता है वो क्रिया कहलाती है आपकी। ठीक है ना, तो इसमें गलत ऑप्शन दे रखा है, सर्वनाम नहीं होगा, वो किसी काम के होने या करने का पता चलता है तो वो क्रिया कहलाती है। मूल मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है आपकी सहायक क्रिया, जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया आपके कौन से वाक्य में आपको शो हो रही है? अकर्मक क्रिया आपके पहले वाक्य में शो हो रही है कि पानी बरस रहा है। क्रिया कैसा शब्द है? क्रिया जो है अपने आप में विकारी शब्द है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं 21 वाला देखो, मैं खाना खा चुका था, तो खाना पूर्ण भूतकाल आपका, सॉरी सामान्य भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि उसने, वैसे इसके अंदर पूर्ण भूतकाल ऑप्शन में आएगा, इसमें शायद गलत है, ये सामान्य भूतकाल नहीं हो सकता। सामान्य भूतकाल जब होता है उसने खाना खा लिया, ये वह खाना खा चुका था, इसका मतलब उसने खाना खा चुकने के बाद भी कुछ और कार्य किया होगा, तो ये इसमें सामान्य भूतकाल दे रखा है। पर राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में आया है। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, आपका क्या हो सकता है? ये आपका पूर्ण भूतकाल होगा, खा रहा था। मीरा जोर से हंसी, तो इसमें क्रिया समुचित उदाहरण क्या है आपका? हंसना किसी प्रकार कोई कर्म नहीं होता, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अकर्मक क्रिया। रचना की दृष्टि से धातु कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से धातु के 3 भेद होते हैं। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। यानी अगर रचना की दृष्टि से लेंगे तो धातु आपका 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना, और अगर आप शब्द निर्माण की दृष्टि से लेंगे तो धातु आपका 2 प्रकार का होता है।
योग्य धातु की रचनाएं जो होती हैं वो 3 होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। प्रयोग की दृष्टि से देखा जाएगा तो कितने भेद होते हैं? 5। यानी धातु के कितने अलग अलग क्रिया के भेद प्रयोग की दृष्टि से 5 होते हैं। अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा में कौन सी क्रिया है आपकी? अब पढ़कर क्या होगा में पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है ना। यानी कि ये पहले से ही क्या कर रहे हैं? प्रिटेंड कर रहे हैं, पहले से ही प्रोडक्ट कर रहे हैं। संयुक्त क्रिया कितने भेद होते हैं? संयुक्त क्रिया के 2 भेद होते, संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है? मूल धातु का स्वरूप जो होता है वो स्वतंत्र होता है, ठीक है। कैसा होता है मूल धातु का स्वरूप? मूल धातु का जो स्वरूप होता है वो स्वतंत्र होता है। उसके बाद में अकर्मक का अर्थ क्या है? अकर्मक का अर्थ है कर्म रहित, जिसमें कर्म ना हो। लड़का सोता है आपकी कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया नहीं है, तो सकर्मक क्रिया किसमें नहीं है? राधा रोती है, सकर्मक क्रिया नहीं है। राम भोजन करके सो गया, तो जब हम एक काम करके दूसरा काम शुरू कर देते हैं तो वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। जब हम एक काम खत्म करने के बाद में दूसरा काम करने लग जाते हैं तो वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। और जब हम अपना काम किसी और से करवाते हैं तो वो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जब हम काम अपना खुद स्वयं ना करके अपना कार्य किसी और से करवाएं तो वो कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया है। और लेकिन जब हम अपना एक काम खत्म करके दूसरा काम शुरू करते हैं तो वो आपकी कौन सी क्रिया होती है? वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। वह जाने लगा, तो वह जाने लगा में कौन सा है? आराम बोधक। उसके बाद देखिए, मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इस वाक्य में आपकी क्या है? अभ्यास बोधक क्रिया है। जहाँ क्रिया की करने की इच्छा निहित हो, वहाँ कार्य को करने की इच्छा होती है तो वो इच्छा बोधक होता है। मुझसे खाया नहीं जाता, इस वाक्य में पहचान कीजिए। तो इसमें मुझसे खाया नहीं जाता, इसमें से वाक्य में पहचान करनी है आपको, ठीक है। पहचान करिए। निम्नलिखित में से क्रिया को पहचान। 38 वाला देखो, तो इसमें से क्रिया क्या है? इसमें क्रिया क्या है आपका? उठना आपका क्रिया है। मूल धातु की पहचान करें, इसमें से मूल धातु क्या है? आपका मूल धातु है। खेलना खिलवाना कैसी क्रिया है आपकी? खेलना खिलवाना आपकी कैसी क्रिया है? प्रेरणा प्रेरणार्थक क्रिया है। आगे चलते हैं। आपने सोचा 15th वाले का आंसर, ठीक है। तो मुझसे खाया ना खाया नहीं जाता, ये आपका भाववाचक है, ठीक है। तो ये दिखता थोड़ी नहीं है कि खाना खाया नहीं जा रहा है। लड़कियां मैदान में खेलती कूदती रहती हैं, ये आपका पुनरुक्त संयुक्त क्रिया है। और यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए, तो गिर पड़ना आपकी यौगिक क्रिया, एक गिरना और एक पड़ना। जब 2 क्रियाएं होती हैं तो आपकी यौगिक क्रिया होती है। एक तो क्रिया आपकी गिरना है और दूसरी की जो क्रिया है वो आपकी क्या है? पढ़ना है। तो इसमें 2 क्रिया हो गई तो आपका यौगिक क्रिया है। तो नाम धातु कहलाती है। नाम धातु कहलाती है क्या? जब संज्ञा विशेषण से बनने वाली जो क्रिया होती हैं वो नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। मैं घर जाता हूँ, तो मैं घर जाता हूँ आपका क्या है? जाना आपका मुख्य क्रिया है। लड़कियां मैदान में खेलती कूदती हैं, मैंने आपको भी बताया, शक्ति ये पुनरुक्ति के संयुक्त क्रिया है। निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? राम मोहन को मारकर भाग गया, तो पहले उसने उसको मारा, उसके बाद वो भाग गया। तो दो कार्य होते हैं, एक को खत्म करने के बाद दूसरा तो आपका पूर्वकालिक होता है, ठीक है। जब काम किसी और से करवाते हैं तो प्रेरणार्थक होता है, ठीक है। 52 क्वेश्चंस तक हमने इसमें ख़त्म कर दिया है। बाकी कि हम कल इसके क्वेश्चंस के सारी प्रैक्टिस ख़त्म करेंगे। एक ही पेज रह गया, वैसे तो ख़त्म ही कर देते हैं, फिर कल हम अनेकार्थी शब्द तभी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इन्हें और ख़त्म कर लेते हैं। तो इसमें देखो, लेख लिखा गया, तो लेख लिखा गया इसका मतलब उसने खुद नहीं लिखा, वो कर्म तो किया है, तो कर्मवाचक। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो तो आपका वो क्या होता है? कृतवाचक होता है, ठीक है। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? तो क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को हम कहते हैं वर्तमान काल, ठीक है। तो राजेश आए तो राम जाए, राजेश आएगा तब राम जाएगा, तो पहले एक काम उसके बाद ऐसे शब्द होते हैं, हेतु हेतु मद में होते हैं। ऐसा होगा तो वैसा होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, सब आपके हेतु मत भविष्य है। संभाव्य है कल मैं ना आऊँ, तो संभावना शो कर रहा है तो संभाव्य होगा इसमें। बच्चे गाना गा चुके हैं, तो गाना गा चुके हैं तो क्या है आपका? गा। वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए, तो रही है। इसमें रही है क्या है? सहायक क्रिया। वर्तमान काल में इसमें कितने ही वेद दिखाए थे? सिर्फ और सिर्फ इसमें देखो, इसमें आंसर में सही आया है। मैंने आपको बताया था ना, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, और आपके उसके भूतकाल के 6 भेद होते हैं, और भविष्य काल के आपके 3 भेद होते हैं। तो वर्तमान के 5 भेद होते हैं। वह आया हो, तो ये आप क्या संभावना लगा रहे हैं? संभाव्य। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो ये आपका पढ़ी है, तो इसका मतलब क्या है? ये पूर्ण वर्तमान है, ठीक है। और चलना फिरना दौड़ना ये सब क्या है? आपकी क्रियाएं हैं, ठीक है, लेकिन ये अकर्मक क्रियाएं। चलना फिरना दौड़ना ये सब आपकी अकर्मक क्रियाएं, इनमें कोई कर्म नहीं है। सकर्मक क्रिया की पहचान करें, तो सकर्मक क्रिया क्या है आपका? पढ़ना सकर्मक क्रिया। बाकी रोना हंसना मुस्कुराना ये सब अकर्मक क्रिया है, पढ़ना आपका सकर्मक क्रिया है।
बच्चा अखबार पढ़ रहा है तो क्या है सकर्मक क्रिया, क्या पढ़ रहा है पता है, कर्म है इसमें, तो अखबार पढ़ रहा है, आपका ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। मैंने राजू को पीटा था, तो राजू को जो पीटा था ये आपने पीट दिया उसको, तो ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए अकर्मक क्रिया कितने भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के आपके 2 भेद होते हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया कितने भेद होते हैं। पूर्ण अकर्मक क्रिया के भी 2 ही भेद होते हैं। लड़कियां नाचती हैं, इस वाक्य में पहचान करें तो नाचना क्या है आपका, नाचने में हेतु हेतु मध्य में दिखा रहा है। मैंने राजू को पीटा था, इस वाक्य की पहचान करें तो पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, तो ये आपका क्रिया चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। कल हमको बहुत अच्छे से याद करते हुए अनेकार्थी शब्द को खत्म करना है। हमें कोशिश करनी है कि हम याद, अगर हमें अनेकार्थी शब्द बहुत हद तक याद हो जाते हैं तो पर्यायवाची में ये बहुत सहायता देते हैं। तो हम अनेकार्थी शब्द अपने कल खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू।